13 तारीख को सुबह जब भाई साहब क्लास करा रहे थे और उनमें थोड़ा उन्होंने कहा कि ऑपरेशन आदि होगा, तो मुझे बिल्कुल खुली आंखों से दिख रहा था जैसे बाबा ने मेरी पैनक्रियास को, जैसे वो मच्छी को छील के उसके ऊपर के सेल्स और वो सब निकालते हैं, तो वैसे जैसे मेरी पैनक्रियास के ऊपर जितने भी डेड सेल्स थे वो सारे डेड सेल बाबा ने छील के निकाल दिए हों और उसमें अभी न्यू सेल्स बनना शुरू हो गया। ऐसा मैंने अपनी खुली आँखों से भाई साहब के क्लास के दरमियान ये अनुभव किया। तो सभी ने किए होंगे कुछ ना कुछ अनुभव, तो क्योंकि ये अनुभव के आधार पर ही हम अपने अंदर दृढ़ता और विश्वास ला सकते हैं कि मुझे परिवर्तन होकर ही जाना है। तो ये परिवर्तन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और हमारी लाइफ के लिए भी। और चाहे हम कहें कि संगम युग छोटा सा है, तो आगे के संगम युग में अपना भविष्य बनाने के लिए सेवाओं द्वारा, तो सेवाएं भी अगर तबीयत ठीक रहती है तो ही कर पाते हैं और अच्छी सी सेवाएं तब होती हैं। तो ये भविष्य बनाने के लिए, भाग्य बनाने के लिए हमको बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस मिला, जो भाई साहब ने भी हमें स्वीकार किया। मैंने भाई साहब को जस्ट मेरे ख्याल से 9 या 10 तारीख को ही फ़ोन करके कहा कि भाई साहब मुझे अटेंड करना है। तो भाई साहब ने कहा भाग तो नहीं जाओगी 2 दिन के बाद, क्योंकि क्योंकि पहले प्रोग्राम में 2 दिन बाद भाग गई थी। मैंने कहा नहीं भाई साहब अब के नहीं भागूंगी। तो थैंक्स बाबा ऑल्सो कि बाबा ने मेरे को पूरा प्रोग्राम अटेंड करवाया आपके, एंड gave me a positive result and I am very happy. हैप्पी मीन्स आई कांट एक्सप्रेस। जो भाई साहब कहते हैं कि गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो, तो इतनी खुशी ये प्रोग्राम के बाद मुझे मिली है और इसीलिए सदैव आनंद में और खुशी में रहना। मैंने और भी मतलब था ये सारी बातें, मगर जैसे एक रिवाइज हो गया तो उसका एक फोर्स और बढ़ गया और इस फोर्स के बढ़ने के कारण डायबिटीज़ खत्म हो गई। एक पॉइंट रह गया था बताने को, पैरों में इतना दर्द रहता था, डॉक्टर्स जितनों के पास भी जाती थी, चाहे मैंने कोई भी ट्रीटमेंट ली, तो सब कहते थे वॉकिंग करनी पड़ेगी। मैं सबको एक ही रिप्लाई देती थी, आपको जो भी मेरे को परहेज बोलना है, जो भी दवाइयाँ रहनी है वो सब दे लो, मगर वॉकिंग के लिए मत बोलो मेरे से, मैं वॉकिंग नहीं कर सकती हूँ। मगर अभी यहाँ पे आप सभी ने देखा कि आई वॉज वॉकिंग, तो एक बहुत ही मतलब ये देखा कि भाई साहब की इतनी दृढ़ता है, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि हम नहीं भी करना चाहते थे ना, तो भी वो ऑटोमेटिकली हो गया। तो अगर अंदर दृढ़ता है तो हम ज़रूर वॉकिंग भी अभी कर पाएंगे। तो आगे जाके भी अभी यही अंदर से प्रतिज्ञा की है कि चाहे कहीं भी सेवा पे जाऊं, चाहे कुछ भी करूं, मगर वॉकिंग मिस नहीं करूंगी। जैसे भाई साहब बार बार कहते हैं ना हील, तो मैंने वही देखा कि रियली बाबा वांट्स टू हील मी, एंड उन्होंने ये प्रोग्राम मुझे आपके पूरा टाइम दे के अटेंड करवाया। सेवाएं तो बहुत सारी हैं, मेरे साथ एक बहन है वो असिस्ट करती है, श्रद्धा बहन। तो मैंने उनको बोला तुम्हें ही सारा संभालना है, मैं कुछ भी नहीं संभालूंगी, और मोबाइल भी बंद कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं, मोबाइल भी तुमको ही सारा देखना है, एंड शी डिड इट। बाबा ने बहुत सपोर्ट की और दृढ़ता से। भाई साहब ने जो पहले दिन मुझे बोला ना कि बीच में तो नहीं भागोगी, तो वो जैसे मुझे टच कर गया कि मुझे अभी बीच में नहीं भागना है। तो इस तरह से बाबा अपने बच्चों को कैसे संभालता है। कई लोग सोचते हैं, जैसे मेरी बात हो रही थी और हैदराबाद की नीता बहन से, तो वो कह रही थी मैं ऐसे ऐसे, मैंने कहा देखो आप लोग फैमिली में रहते हो, फैमिली में रहते हो तो फिर भी मतलब हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनसे आप लोग शेयर करते हो, सब कुछ हो जाता है। यहाँ तो हम अकेले अकेले अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। अब मैंने जैसे बताया 30 साल हो गए यहाँ पे रहते, तो हम किससे शेयर करें, तो हम बाबा से शेयर करते रहते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा ना लेटर लिखो, मगर उस दिन जो लेटर भी लिखा ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जैसे ना लेटर ने ना पूरा माइंड एकदम ब्लैंक कर दिया। उसके बाद एकदम जो भी पास्ट था 4 साल से लेके अभी तक के, वो सारा लिख के जो सुहा कर दिया ना, तो माइंड जैसे बहुत हल्का हो गया है उस दिन से। इतने साल हो गए ज्ञान में, 42 ईयर्स हो गए,
मगर एक बहनों ने कहा ना कि भले बाबा सदगुरु है, मगर इस लाइफ को चलाने के लिए भी हमें कोई डायरेक्शंस और प्रॉपरली गाइडेंस करने के लिए भी चाहिए। तो सतीश भाई ने हमको पूरी तरह से गाइडेंस किया, और हम सब ने देखा कितना मतलब हंसाते हुए कितने सिंपल वेज में हम सबको सिखा दिया, लाइफ स्टाइल सिखा दी पूरी, कि इस तरह से हमें अपनी जीवन को जीना है। और कोई भी भारी नहीं हुआ। आज भी कोई को ये महसूस नहीं होता कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। वी ऑल फील दैट यस दिस इज़ द वेरी इजी वे। ये हमें पहले मालूम होती तो शायद ये डायबिटीज़ आती भी नहीं, मगर हर चीज़ का समय होता है, तो उस समय के अनुसार हमें भी ये मालूम पड़ी। एंड इट्स रियली वेरी इजी, इट्स नॉट हार्ड एट ऑल। हम इजीली अपने जीवन में ये परिवर्तन ला सकते हैं। ओम शांति। मतलब श्वास लेना मुश्किल होता था, अच्छा ना, अभी सब ओके। सुपर डुपर एसिडिटी कम हुई? भले तब मैं फ्रूट्स भी खाती थी तो भी हो जाती थी, वही मगर तो। अभी सब ऑल कंट्रोल में है बहुत एंड आई एम वेरी फाइन। थैंक यू। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शरीर का नाम है शीतल और सूरत से आई हूँ। पहले तो मैं शिव बाबा का शुक्रिया करूँगी, फिर भाई साहब का भी शुक्रिया करूँगी और दीदी जी का भी शुक्रिया करूँगी जो कि उनके साथ आई हूँ। मेरा यही अनुभव रहा कि जब सुबह में भाई जी ने कहा था कि ऑपरेशन करना है, और मुझे है ना किडनी स्टोन का थोड़ा सा ये है, दर्द होता है कभी कभी। तो जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि पानी से निकल गई तो अच्छा है, नहीं तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मुझे ऑपरेशन नहीं करना था। भाई जी ने बोला कि आज शाम को ऑपरेशन होने वाला है, तो मैंने भी शिव बाबा से कहा कि बाबा मुझे भी ऑपरेशन करना है। और जब मैं ऑपरेशन के लिए वहाँ पे जब कमेंट्री दे रहे थे और कमेंट्री दे करके ये कर रहे थे, वैसा वैसा मैं फील कर रही थी। और सचमुच ऐसा फील हो रहा था कि वो पत्री बाबा निकाल रहा है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पेट में दर्द भी कम हो रहा है। लेकिन कल थोड़ा सा दर्द हो रहा था, लेकिन जब मैंने बाबा को बोला बाबा मुझे दर्द हो रहा है फिर से, ऐसा कैसा ऑपरेशन किया आपने मेरा। तो वह सच में अब वो एकदम कम हो गया और दर्द भी नहीं हो रहा है। और जैसे अभी बताया भी भाई साहब ने, जैसे डाइट करनी है और सब क्या चीज़ें हमें खानी है और क्या चीज़ें नहीं खानी है, ये सब मैं फॉलो करूँगी और दीदी को भी करवाऊँगी। ये मैं भाई साहब से वायदा ज़रूर करूँगी। ओम शांति। तो सूरत से आई हूँ और डायबिटीज़ है मेरे को, 12-13 साल 15 साल जैसा हो गया। बहुत बार मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, हार्ट का भी प्रोग्राम मेरी बड़ी बहन के साथ अटेंड किया था, तब थोड़े समय फॉलो किया, फिर वापस वैसा का वैसा हो गया था, फिर फॉलो नहीं करती थी। लेकिन चाय मेरे से कभी कभी लेती थी, रोज़ नहीं लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ, लेकिन छुट्टी नहीं थी। तो जब ऑपरेशन बाबा जब कर रहे थे ऊपर सूक्ष्म वतन में, जैसे जैसे राजू भाई बोल रहे थे वैसे हम ऊपर गए। भाई साहब ने बोला था बाबा की गोदी में बैठ जाना, बाबा की गोदी में ही ये करेंगे बाबा, तो उस रीति से मैं बैठी थी। तो सचमुच मैंने फील किया कि बाबा जी से सिर पर हाथ रखा, भाई साहब ने कहा ना सिर पर हाथ रखो, तो बाबा ने सिर पर हाथ रखा, उस पर सिर पर से हाथ ऐसे बाबा ने घुमाया, तो जैसे पूरा सब कुछ जैसे क्लीन हो गया मेरा, ऐसा मुझे फील हो रहा था। मैं खुद देख रही थी आंखों से कि बाबा सब कुछ ऐसे निकाल रहा है, एकदम हाथ घुमाकर पूरी बॉडी पे, सूक्ष्म शरीर से। तो मैंने ये फील किया और बहुत अच्छा अनुभव, गहरा अनुभव हुआ कि मैं एकदम खो गई थी उसमें। और बाबा ने मुझे पूरा मेरा शरीर भी, मतलब सूक्ष्म शरीर भी, एक अंग अंग से किरणें निकल रही थी, ऐसा फील हो रहा था मेरे से। तो यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा, अटेंड भी बहुत अच्छी रीति से किया। थोड़ा भाई साहब ने कहा ना पेट से वो सब गुल ये सब खाएंगे, सलाद आदि खाएंगे, थोड़ा गड़बड़ होगा, तो वो भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छा रहा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वहाँ जाके भी अपने भाई बहनों को भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट भी है, तो उसको भी बोलूँगी, उसको भी भेजूँगी। अगले प्रोग्राम में तो आ ही रहे हैं 1-2 माताएं। ओम शांति। पवित्र आत्मा, मेरा शरीर का नाम प्रबोध मोहंती। तो मेरे नेक्स्ट डे में सर के पास जाके बोला सर मैं 15 साल से मेडिकल फील्ड में हूँ, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सबके पास ये प्रोग्राम थोड़ा पहुँच जाए। तो मेरा HbA1c 6,615 रहता था, 6,615 रहता था,
और मेरा पीपी कभी भी मतलब वही 140 150 ऐसे रहता था, लेकिन आज मेरा पीपी जो है उसके 109 आया। और जो सबसे बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, सर को मैंने बोला हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में और जो जो उधर एरिया में हम लोग प्रोग्राम कैसे मास लेवल में करने के लिए थोड़ा सोच रहे हैं ऐसे। मेरे मेरे सेकेंड डे में मेरा जो पीपी है फास्टिंग है 167 है फास्टिंग है। कल मेरा जो पीपी आया तो फास्टिंग आया तो वह 30 के आसपास आया था। आज मेरा फास्टिंग से पीपी है 109 है। तो प्रोग्राम मतलब रिवर्स तो हो रहा है। मेरे मिसेस को भी बोला हूँ कि भाई एक्चुअली फर्स्ट ही मतलब 7-8 साल में जब भी मेरा डायग्नोज हुआ था तब से मेरा पीपी 109 है। वैसे 130 140 कभी ऐसे आता था और अभी तक मैंने दवाई नहीं लिया हूँ। मैंने राजयोग मेडिटेशन करता था और लेकिन इतना गाइडेड नहीं करता था मैंने। और ये शिवानी बहन का जो प्रोग्राम हुआ था बिलासपुर में, तब से मैं सेंटर में जा रहा हूँ। उससे पहले सेंटर नहीं जा रहा था, लेकिन घर पे बैठ के पीसी माइंड चैनल देख के और प्रोग्राम देख के पीसी माइंड करता था कि हम लोग का बहुत प्रेशर रहता है, एमएनसी में काम करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इस बार जो मेडिटेशन ये तो रियल मेडिटेशन है, मतलब ये एक्चुअली मेडिटेशन गाइडेड नहीं से जान पा रहा था। ये जो सामने का जो मेडिटेशन हुआ, ये आत्मा परमात्मा का जो मिलन, मतलब मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ जो अनुभूति मेरा हुआ। मैंने जबरदस्त मेरे सर के बोला कि मैं सर के साथ सेवादारी में होकर रहूँगा ऐसे बोल के जा रहा हूँ। तो ओम शांति। सबसे पहले तो शिव बाबा का बहुत बहुत थैंक्स। इस प्रोग्राम में आने का आइडिया इनका ही था। बाबा मिलन में मैं आती थी तो वो बोले कि मैं बाबा मिलन में नहीं आऊँगा, अगर आप मुझे कैट प्रोग्राम में लेके जाते हो तो आऊँगा। अब मैं बाबा मिलन में तो आई थी और कैट प्रोग्राम राजू भाई जी से मिलने गई तो कैट का वो बोर्ड देखा, फिर सीधा अंदर चले गई। वहाँ फिर संदेश भाई थे तो उनसे नंबर लिया, फिर मेरे बेटे को और इनको दे दिया। शुगर के वजह से इनकी परेशानी देख के मैं बहुत परेशान होने लगी थी कि एक ही टाइम खाना खाते थे और वेजिटेबल्स खाते थे सुबह में, और वो दुख भी रहता था कि मैं एक ही टाइम खाना खा रहा हूँ। और मुझे भी लगता था कुछ भी थोड़ा नीचे ऊपर हो गया शुगर बढ़ गई। सुबह में वो शुगर की मशीन लेके बैठना, शुगर देखना। उनके साथ मैं भी डाइट करना शुरू करी, तब भी ना वज़न कम हो रहा ना उनका बीपी कम हो रहा। और दुनिया के यूट्यूब में वीडियोस रहते हैं ना, ये करो ये करो ये करो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात क्या है कि हमको जो खाने का लालच, ये खाऊं वो खाऊं, और जैसे सही बात तो बोलूं, मैं तो बाबा को बोल रही थी, बाबा अगर आप साकार में मम्मा बाबा होते तो हमको पालना मिलती, वो तो हुआ नहीं। अब कहाँ से पालना ले? कुछ तो गलती हो रही तो मालूम तो हो ना कि कहाँ गलती हो रही। मुरली तो पढ़ रहे पर खाना कैसा खा रहे? भले प्याज लहसुन नहीं खा रहे पर आसक्ति तो है ना, ये मीठा खाऊं वो मीठा खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं। एक भी समझ में नहीं आता ज़्यादा, कभी कुछ बोलते कभी कोई कुछ बोलता। और चलो किसका फॉलो करें? मुरली तो ठीक है, मुरली से ही हम 17 साल तक जिंदा है बाबा के ज्ञान में। मुरली तो पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे, पर वो जो अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल रहा ना, उसकी वजह से हमको खुशी नहीं मिल रही। और जब हमको खुशी नहीं मिल रही तो हम बाहर खुशी ढूंढ रहे, ये तो भी खा लो वो तो भी खा लो वो तो भी खा लो, ऐसा हो रहा। तो मुझे तो ऐसा रोने को आ रहा था कि कोई तो मिले ना। हम बाबा के ज्ञान में भगवान आया ये भी पता है, पर सही तरीका क्या है? इतने बार हम मधुबन आए, कैट प्रोग्राम में आके मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे मम्मा बाबा जैसी पालना दी, और उसके लिए मैं बाबा का धन्यवाद करती हूँ। शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि समझ कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा। पर जब सतीश गुप्ता जी सर ने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, उसके बाद बॉडी, इतना अच्छा लगा, शब्द नहीं है। और बाबा ने मेरी तमन्ना पूरी की, उसके लिए धन्यवाद। बैलेंस्ड माइंड और अनबैलेंस्ड माइंड, ये कितना और जो खाना वगैरह खाते हैं उसमें भी कोई बैलेंस नहीं। सब त्याग दो तो भी कम कुछ भी नहीं हो रहा, तो उनकी तकलीफ देख के और तकलीफ हो रही।
एक एक ऑर्गन खत्म हो जाएगा, बीपी है, शुगर है, ऐसे वो बोलते थे ना, तो बहुत दिल खराब हो जाता था कि क्या करें इनके लिए। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि बाबा ने हमारे हाथ पकड़ लिए हैं। अभी तो मतलब इनकी चाय छूट गई और मोबाइल ले लिया। कौन करता है ऐसी पालना ना। मोबाइल ले लिया, चाय छूट गई, 4 बार चाय पीते थे, फिर शुगर कैसे बढ़ते नहीं, अब झगड़ा होता था उसके लिए घर में। अब देखो कितने कितने वाद विवाद होते थे। मैं चावल खा लूंगा तो मेरी शुगर बढ़ जाएंगे, मैं मुंह खोलूंगा तो मेरी शुगर बढ़ जाएंगी। 7 बार खा रहे, मेरे को बोल रहे देखना मेरी शुगर तो बढ़ के निकलेंगी। और आज देखा तो 81 है शुगर फास्टिंग, और खाने के बाद भी 89 है। हाँ, ऐसे बोलते थे मेरे को, देखना। और जिस दिन मोबाइल दिया ना, अरे तो एक मोबाइल तो रख लेना था ना। अरे मैं बोली हम भगवान के घर आए, हम झूठ बोल नहीं सकते, देखेंगे क्या होता। और सही भी बोल रही हूँ ना, ऐसी पालना तो कहीं भी नहीं मिल सकती। लेकिन जो क्लास बहन जी ने कराया, भाई जी ने कराई, तो स्वप्न में हम देख रहे हैं कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है और हम रियल में बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। हम खुश हो रहे हैं कि मेरे दुख रोग जा रहे हैं, तन के जा रहे हैं, तन से पहले मन के जा रहे हैं। और इनकी बातें याद आ रही थी, ये जो क्लास पीरियड में जो बता रहे थे ना, वो बना के बोर्ड पर ड्राइंग बना के उस पर जो समझा रहे थे, वो बातें याद आ रही थी। और स्वप्न में हम यही देख रहे थे। इसी तरह से 3:30 बजे नींद खुली और बहुत अच्छा लगा उठने के बाद। और स्वप्न में क्या देख रहे थे कि हम तो बाबा बैद्यनाथ धाम से आए हैं, लेकिन ये मास्टर बैद्यनाथ और मास्टर बैद्यनाथनी बहन जी, ये दोनों मिलके इतने अच्छे माने हम लोग की क्या कहेंगे, सर्विस कहेंगे, जो अपने अपने शब्द में अपने अपने भावों को रखा है। किसी ने कहा कि माता पिता मम्मा बाबा की पालना मिली, तो ऐसे ही लगता था कि एक माँ की पालना मिल रही है, एक पिता की पालना मिल रही है। बच्चे ये खाया ठीक से हो, अच्छा मॉर्निंग वॉक किया, अच्छा किसने किया, चलो एक्सरसाइज करो, ये करो। और जब नहीं कोई, अच्छा ठीक है करो करो, दर्द ठीक हो जाएगा। तो प्रेशर भी दे के करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा से। और ये प्रतिज्ञा है कि अब से ये तन और मन दोनों का रोग होने का जो कारण है, मन में संकल्प जो व्यर्थ आने लगता है, फिर और कचरा बन जाता है, तो निगेटिव बन जाता है, वो इस सब को समाप्त करके सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ बाबा और किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपना पाठ करे, उसका असर अपने पर नहीं होने देना है। बस परमात्मा को ही रियलाइज करना है और अपने को मस्त रहना है। भाई जी ने बताया था, हम तो चले मस्ती में, आग लगी बस्ती में। बहुत अच्छा लगा हाँ, कि मस्त रहना है, अपना देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। ये बात जानते थे, नॉलेज में था, लेकिन दूसरे तो दिखाई देंगे ही, जंगल में तो रहेंगे नहीं, लोगों के बीच में रहेंगे और उनका व्यवहार भी दिखेगा। कैसे आंख बंद कर ले दिखेगा ही। लेकिन ये आंखों को भी पवित्र कैसे बनाए, सारे ऑर्गन्स को पवित्र कैसे बनाए, जो भाई जी का क्लास है, हम बार बार वीडियो देख के और उसको बहुत अच्छा से उसको अप्लाई करेंगे अपने पर, प्रतिज्ञा है, और बहुत लोगों को भी कराएंगे। ओम शांति। और इस शरीर का नाम तेजस भंडारी है। मैं मेरी माता जी की वजह से यहाँ आया था, ऐसे तो मुझे कोई तकलीफ़ है नहीं, बस एक मोटापा है, उन्होंने बोला था आना है तो मेरी 22 108। तो मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट डे, मुझे याद है हमने मोबाइल सबमिट किया था। मतलब एक्सपीरियंसेस है मेरे, इतना कोई तकलीफ़ थी नहीं तो मुझे इतना ये नहीं है, बट एक्सपीरियंसेस है। फर्स्ट डे एंड होते होते मेरे मम्मी ने मुझे बोला था कि चलो एक दिन तो निकल ही गया। तो मैं ऐसे हैरान था कि ये बात तो अभी तक मेरे मुंह से भी नहीं निकली कि एक दिन निकल गया, आपके मुंह से कैसे निकल गई फिर आज मैंने मोबाइल लिया था मेरा PNR स्टेटस चेक करने के लिए, हम महाराष्ट्र परभनी। फिर आज मैंने PNR स्टेटस चेक करने के लिए अपना मोबाइल लिया था, तो 6-7 दिन से मोबाइल बंद था, तो नेट चालू किया तो नोटिफिकेशंस आने लगे। अब 6-7 दिन बाद मोबाइल लेने के बाद मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैं 1-2 नोटिफिकेशंस तो देखूंगा, बट PNR चेक करते करते डिस्टर्बेंस होने लगा। मैंने 2 मिनट मोबाइल साइड में रख दिया, वो पूरे नोटिफिकेशंस आए, उसके बाद मैंने खाली क्लियर ऑल का बटन दबा दिया, मैंने एक भी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा। एक ड्रास्टिक चेंज जो मतलब मेरी जनरेशन में तो एक्सपेक्टेड नहीं है। 22 ईयर्स में
मैं खुद मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हूँ. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अच्छी तरह से भी और बुरी तरह से भी. बट वो एक चेंज देखने मिला मुझे. दूसरी चीज़, मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में काफ़ी मतलब बिलीव करता था, टेक्नोलॉजी में. मैंने वॉच भी पहनी हुई है जो स्टेप्स काउंट करती है, हार्ट रेट मॉनिटर करती है. परसों के दिन दीदी ने जो मेडिटेशन लिया था, 45 मिनट्स का मेडिटेशन चला था. मैंने पूरा मेडिटेशन, मतलब मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, आई वॉज एक्सपीरियंसिंग एवरी सिंगल सेल ऑफ माई बॉडी वॉज एक्सपीरियंसिंग द मेडिटेशन. और जब मैंने अगले दिन चेक करा तो मेरी वॉच मुझे बता रही थी कि आई वॉज स्लीपिंग. बट मुझे खुद को पता है कि मैंने 41 मिनट जो एक्सपीरियंस किया है, वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई भी नहीं बता सकता. जो 45 मिनट्स मैंने एक्सपीरियंस करे थे, दैट वॉज नॉट मेजरेबल बाय मटीरियलिस्टिक थिंग्स. वो सिर्फ अंदर से ही मुझे समझ आ सकता है. और एक बात जो मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई करूँगा अब मैं अपनी लाइफ में, मैं काफ़ी बार मम्मी को बोलता था, मम्मी बोलती थी वेट कम कर, थोड़ा स्पिरिचुअल ये हो जा. मतलब ठीक है, लाइफ है, क्या मरना ही है एक दिन, क्या इतना करना है. उस दिन डॉक्टर सर ने बोला था कि आपको लगता है मरने के बाद आप नेक्स्ट जन्म में फिर से 100% हेल्दी ऑन हो जाओगे. बट तब उस दिन फीलिंग आई कि नहीं, नेक्स्ट जन्म में भी हम सोचते हैं कि ये जन्म में हो जाएगा सब क्लियर, नेक्स्ट जन्म में वापस अच्छे से शुरुआत करेंगे. बट नहीं, वो एक ध्यान में आया कि सोल कॉन्शियसनेस क्या होती है, मन क्या होता है. दैट वाज, ये बता नहीं सकते, जिसको फील हुआ है वो ही फील कर सकता है. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. यू हैव बीन अ वेरी गुड मेंटोर. थैंक यू very much. My mom, Shiv Baba, Doctor. Yes. I also have that confidence. I lost 1.5 kgs in last 5 days. So it's a drastic change. Because I'm actually another experience I also want to share with you. मैं 2 साल पहले 116 kgs मेरा वेट था. मैंने उसको 96 तक लेके आया था. मेरे घर में एक फंक्शन था, उसके लिए मुझे थोड़ा प्रिपेयर होना था. मैं 20 kgs वेट लॉस किया था विदिन 3 to 4 months. बट उसके बाद ठीक है, हो गया वेट लॉस. 3 महीने में, 3-4 महीने की मेहनत है, वो सोच के फिर वापस बढ़ने लग गया वो. बट उसमें भी 20 किलो मैंने कैसे कम किया, तो आई यूज्ड टू ईट ओनली वंस इन अ डे एंड एक्सरसाइज थ्राइस इन अ डे. और आज ऐसा है कि मैं 5 दिन में 6-7 बार खा रहा हूँ, एक टाइम एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एंड स्टिल आई हैव लॉस्ट 1.5 kgs वेट. सो दैट्स अ ड्रास्टिक चेंज. थैंक यू. मेंटेन करेंगे, ये वेट आपका लगभग 1 साल में 15 किलो कम होगा, 2 साल में 30 किलो कम होगा, एंड देन विल बी वापस, यू कैन इमेजिन व्हाट यू विल बी. ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे हो जाएंगे. बट यू हैव टू मेंटेन दिस स्ट्रिक्टली. और इसलिए हमने कहा आपने खाना छोड़ना नहीं है. ये छोड़ने वाला खाना तो बल्कि उससे तो नुकसान होता है, फिर पेट बढ़ता भी होता है. जैसे ये रोज़ खाओगे, इतनी बार रोज़ खाओगे, ऐसे खाओगे और प्लस मेडिटेशन करोगे, देखो वेट कैसे कम होता है. पर 90% वेट का कनेक्शन मन से है. ध्यान रहे, खाली भोजन, ये भोजन भी करते हो, मेडिटेशन करो, नहीं कम होगा. मेडिटेशन मेन चीज़ है, सेंट्रल पिलर मेडिटेशन है, उसके आसपास डाइट है. पति को ठीक करने के लिए पत्नी जरूर चाहिए, पत्नी को ठीक करने के पति जरूर चाहिए. मतलब जड़ साथ में होनी चाहिए ना. जब तक दोनों के दोनों साथ नहीं चलेंगे ना, जीवन साथी नहीं बनेंगे ढंग से, तब तक क्या होगा, तब तक आपका परिवर्तन परमानेंट नहीं हुआ. राइट, इसलिए हम दोनों को कहते हैं दोनों आओ, है ना. सिंगल ऐसे, हालांकि सिंगल बुला सकते हैं, पर दोनों को बुलाने से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, और परिवार में परिवर्तन होता है. हमारे बच्चे भी ठीक होंगे, क्योंकि बच्चे भविष्य में वही जीन लेके पैदा हुए, मोटापे का या हार्ट डायबिटीज़ का भी जीन लेके, हार्ट डिजीज़ का, उनके अंदर भी परिवर्तन आएगा. पूरा परिवार बदले ना, तब तो मज़ा है ना. जैसे 2 लोग मेंबर आते हैं तो बहुत अच्छा परिवर्तन होता है. ओम शांति. मैं पवित्र आत्मा हूँ, इस शरीर का नाम है करुणा. मैं तेजस के साथ आई हूँ. मैं जब यहाँ बाबा मिलन के लिए आई थी तो मुझे कोई कैड का प्रोग्राम वगैरह कोई मालूम भी नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं था. लेकिन जो मेरे साथ माता आई थी, उनके पतियों को हार्ट का प्रॉब्लम था, तो वो बोल रही थी नहीं चलो अपन कैड का प्रोग्राम देखेंगे क्या है क्या नहीं. उनका तो रह गया बाजू में. मुझे बाबा ने टचिंग कराई और बाजू में ही बाबा का कमरा था शांतिवन में. मैंने बाबा को बोला बाबा ये तो तेरा काम है, तेजस को यहाँ लाना है. तेजस को एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर हार्ट रिलेटेड हिस्ट्री है फैमिली में, जॉइंट फैमिली है. और तेजस सीए की पढ़ाई पढ़ रहा है और फैमिली बिजनेस बहुत बड़े बड़े हैं और उसको फिर अभी काम करना पड़ेगा फैमिली में बिजनेस का. तो मुझे ऐसे था कि सबके मतांतर अलग होते हैं और अभी का जनरेशन तो एकदम
फटाक से गर्म होना, ये नहीं वो नहीं वो। तो मैं बोली बाबा का ज्ञान भी मिल जाएगा, डॉक्टर साहब से भी बातचीत, उनका जो एक्सपीरियंस, इसमें मुझे नॉलेज कुछ भी नहीं था। हम अननोन बन के यहाँ आए थे कि बस जो यहाँ कराएंगे वो हमें करना है और एंजॉय करना है। फिर अभी आए, हो गया, इसने भी फटाफट रिपोर्ट भी निकाले, बोले। और फिर जब ये आई स्क्रिप्ट, तो उसमें लिखा था मोबाइल सबमिट करना पड़ेगा। तो तेजस बोलता है मम्मी जाएंगे तो सही, पर मोबाइल देना पड़ता है, ये कोई सही बात नहीं है, वहाँ करेंगे क्या, मैं तो नहीं आऊँगा। मैं, तेजस प्लीज़ ऐसा नहीं करो बेटा, अब इतनी सब मेहनत की है तो आपको 5-6 दिन की तो बात है, करना है। ठीक है, उसने नाराज़ नहीं किया, फटाक से हाँ भी बोल दिया, सब बन गया, आ गए। फिर अभी पहला दिन था तो मेरा ही मन ऐसे था ना, अब मुझे तो आदत है बाबा के ज्ञान में, ऐसे इतना मोबाइल का है नहीं एडिक्शन। मैं, तेजस आज पहला दिन तो निकल गया। मम्मी ये मैं बोलना चाहिए, आप बोल रहे हो मुझे। मैं तेरा मन देख रही हूँ कि तू सही चल रहा है ना। तो बोले हाँ मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, और उसका बिहेवियर, उसके हर अटेंड करना क्लास, दिल से मन से उठना करना। और ये जो रात को अभी बच्चे पढ़ाई करते हैं तो रात को खा भी लेते, तो यह जो सही डिसिप्लिन जो यहाँ इनको मिला, वो मेरे मन में था कि बच्चों को सब डाइट का इनको ढंग से मिले तो इनका बराबर वजन अपने आप ही वो टाइम संभाले ना तो अपने आप कम हो जाएगा, तो आगे प्रॉब्लम आने की नहीं, इसलिए हमने ये प्रोग्राम अटेंड किया था डॉक्टर साहब। मैं पवित्र आत्मा, शरीर का नाम अनुरीत, और हम पंजाब चंडीगढ़ से आए हैं। एक्चुअली मेरी सिस्टर काफ़ी टाइम से डॉक्टर साहब से जुड़ी हुई थी, कैड के प्रोग्राम से। तो उसने मुझे बहुत बार कहा कि आपको एक बार तो जाना ही चाहिए, इतना वंडरफुल प्रोग्राम अगर आपने मिस कर दिया तो संगम युग का बहुत कुछ मिस कर दोगे। पर मेरा कभी ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या है कैसे है, पर इस बार फिर थोड़ा सा मोटिवेशन ऐसी बस बाबा ने दिलाई तो हम इस प्रोग्राम में आ गए। शुरू में एक्चुअली मेरे युगल तो बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, वो जैसे यहाँ भोजन मिलता है वो एंजॉय कर रहे थे, पर सच्ची बात यह है कि मुझे नहीं पसंद आ रहा था। तो वो तो बहुत खुश थे कि देखो घर में मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा खाना, और यहाँ देखो बाबा ने दिलाया। और उससे बड़ी बात बाबा ने जो हेल्प की, ये बैंक में है तो इनका 1 मिनट भी मोबाइल के बिना नहीं चलता। तो जब यहाँ आना था तो था मोबाइल सबमिट होएंगे। तो ये बाबा की ऐसी कमाल थी जो हमने सोची भी नहीं थी। ये 12 साल से बाहर हैं घर से। हम लोग चंडीगढ़ में, मैं जॉब करती हूँ, मोहाली में है, और इनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी। तो जस्ट जिस दिन 1 दिन पहले इनकी ट्रांसफ़र वापस मोहाली में हुई। तो ये ऐसी बाबा की कमाल थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि मोबाइल के बिना कैसे चलेगा। जब नई 1 दिन पहले ट्रांसफ़र होगी तो अब नया सेटअप है तो मोबाइल की वैसी ज़रूरत भी नहीं रही। और ये तो सच में जो मैंने सोचा नहीं था। जिस दिन ऑपरेशन की बात हुई, सिस्टर ने मुझे बताया था ऐसा होता है, पर मुझे इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि ऑपरेशन कैसे होता है। पर उस दिन जो बाबा ने एक्सपीरियंस करवाया सूक्ष्म वतन का, और ऐसा लगा जैसे अव्यक्त बाप दादा ने बिल्कुल अपने गोद में लिया, बिठाया, और सारा अंदर से ऐसे लगा कि एक एक आर्टरी, एक एक ब्लड वेसल कैसे खुलती चली जा रही है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, पर वो बाबा ने पूरा एक्सपीरियंस कराया। सिर्फ मैंने सिस्टर से सुना था ऐसे 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 ऐसे, तो लग रहा था थेरेटिकल सी चीज़ें होंगी, पर वो जो एक्सपीरियंस और डॉक्टर साहब की, दीदी की मेहनत, वो सच में ऐसे लगा कि सच में बाबा ने कैसे गोद में बिठा के सबको किस तरह से प्यार दिया है। और इसके साथ एक और एक्सपीरियंस मैं और शेयर करूँगी। जब सर ने क्षमा की बात की थी और सूरज भाई ने भी उस दिन क्षमा की बात की थी। मेरा एक पेशेंट थी, उसका स्टोन था, किडनी स्टोन। तो होम्योपैथी में क्या होता है, किडनी स्टोन के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो उसका स्टोन था ऐसा कि उसको ऑपरेशन भी नहीं करवाना, और वो बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा था। तो जब उससे बात की तो पता चला कि 10 साल पहले उसकी उसके भाई से लड़ाई हो गई थी। ऐसी लड़ाई हुई थी और उसके मन में ऐसी रिजेंटमेंट थी उसके अगेंस्ट कि बस इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तो ये 10 साल पुरानी बात थी। तो जैसे ज्ञान में हमें बाबा ने सिखाया क्षमा, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अब वो तो नॉन बीके थी,
मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे योग करो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैंने क्या हेल्प करनी है, बाबा बैठा, मैंने बाबा का आवाहन किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो नहीं पता ज्ञान, तो थोड़ा जैसे बताया क्लासेस में सुना हुआ था क्षमा का, तो मैंने उसको बताया क्षमा कर दो, बस दिल से क्षमा करो। तो 10 साल बाद ऐसा हुआ कि जैसे रात को उसने कहा ठीक है, हमें आप योग देना, योग का सहयोग देना। तो मैं अपने घर पे उनको सहयोग टाइम फिक्स किया, इतने बजे आप बैठोगे ऐसे ऐसे, मैं भी बैठूंगी तो हम योग करेंगे। तो उसी दिन उसका मुझे रात को फ़ोन आया कि मेरे भाई का फ़ोन आ रहा है कि वो कल आ रहा है, 10 साल बाद। और वो 10 साल बाद उसका भाई आया उससे मिलने, वो इतना रोई। और उसके बाद उसने बताया कि बिल्कुल उसका जो सोई नहीं थी इतने सालों से, उसको नींद आने लगी और उसका फिर स्टोन भी क्लियर हो गया। ये बाबा की कमाल है। और जो क्षमा की शक्ति है वो सिर्फ हम सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जिसको बाबा का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, और कैसे परमात्मा ने उसको अनुभव कराया, और फिर उसने बोला कि मैं भी अब सेंटर जाऊंगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। मैं चढ़ती कला आत्मा, शरीर का नाम सतविंदर सिंह संधू। मैं एक बैंकर हूँ। बाबा ने निमित्त किया हुआ है और एक बहुत हाई पोजीशन पे हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एक पूरा रीजन देखता हूँ। और जैसा कि युगल ने बताया है, इन्होंने पहले अप्रैल में बोला कि चलते हैं, तो मैंने भी मन मार के बोल दिया चलो कर लो। मेरे को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि हम आएंगे। तो ये बाबा का और डॉक्टर सतीश गुप्ता जी सर का ही ये योगदान है कि मैं यहाँ पे हूँ और आपके समक्ष हूँ। सो थैंक्स टू बाबा। यहाँ से सीखने वाली जो 2 चीज़ें मैं सीख के लेके जा रहा हूँ। मैंने डॉक्टर सतीश गुप्ता सर का पहले भी 2-3 प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, जो कि डेफिनेटली जो भट्टी होती थी या क्लासेस होती थी उसमें आते थे, और तब ये बात करते थे कि बाबा को साथ लेके चलो हमेशा। तो मेरे को था कि ये बहुत इजी है कहना, बट जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, जैसे भाई ने बोला कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बहुत प्रेशर्स रहते हैं बहुत तरीके के, तो ये पॉसिबल थोड़ा कम लग रहा है। पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो ये बोलूँगा। बट मैंने यहाँ पे आके फिर उसको एक्सपीरियंस किया। ये मुझे ये 7 जो डेज़ है ना, ये मेरा सेकंड बर्थ है, आई शुड से। पहला बर्थ पहले था, ये सेकंड बर्थ है कि मैंने वो एक्सपीरियंस किया कि यस ये हो सकता है। सेकंड कि आपको बाबा को लव करना है। अगर आप बाबा को लव करते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो वो याद भी आएगा, वो अपने आप याद आएगा। आपको याद करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। आपको एक चीज़ छोटी सी बताना चाहूँगा। सिखिज़्म में जो बाबा के महावाक्य हैं, जो बाबा के वाक्य हैं, गुरु नानक देव जी ने भी ये बोला गया था कि मेरे पास भी वाणी आई है। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे वाणी है जो बाबा ने फिर से हमें इस टाइम पे हमें फिर से बताया है, फिर से रिवाइज करवाया है। उसमें एक गुरबानी में एक तुक आती है, एक पेंडा चल कोट पेंडा आगे हुए लेत है। अगर आप एक स्टेप लेते हैं तो भगवान परमेश्वर आपको 100 स्टेप आगे से लेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मैं लास्ट में सर को छोटा सा एक मतलब उनसे सजेस्ट करूँगा कि आपने दिल वाले नाम रखा, आपने मीठे नाम रखा, आपने ओबेसिटी के लिए कुछ नहीं रखा। ओबेसिटी के लिए मैं चाहता हूँ कि गुलगुले रख लीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सेवादारियों का। बहुत सेवा करते हैं, दिल से करते हैं। सो बाबा का दिल से धन्यवाद। ओम शांति। देखो हमारे सालों से ना हमारे पेट खराब होता है। पेट में ना हमारे दिखाया था ना आप कैसे अंदर की वो होती है ना, जो विलाई होती है, उनमें कचरा जम जाता है। तो एक बार जिनका ज़्यादा जमा होता है तो उनको क्या होता है, फिर सफाई होने में टाइम लगता है ना, दर्द भी होता है, बार बार भी जाना पड़ता है। तो 3-4 दिन में सफाई होने के बाद फिर ठीक होने लगता है। हाँ, शुरू में 3-4-5 दिन लगते हैं ठीक होने में। सफाई हो जाए ना फिर ठीक, फिर शुगर भी ठीक हो। शुगर भी बढ़ने का कारण एक ये होता है, अगर हमारे पेट में गड़बड़ है ना, पेट में स्वेलिंग है, पेट में इन्फेक्शन है, गंदगी जमी, तो हमारा शुगर ठीक हो ही नहीं सकता है। जब पेट सफाई होती है ना अंदर से, तब शुगर ठीक होनी शुरू होती है। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए रेगुलर इसक बोल लेना, रेगुलर ये खाना खाना। पर सबसे इम्पोर्टेंट खुशी, सबसे इम्पोर्टेंट खुशी है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति।
अगर वो है तो आपका पेट कभी खराब होगा ही नहीं, कभी भी खराब नहीं होगा, एकदम नॉर्मल रहेगा, कभी गैस भी नहीं बनेगी, कभी पेट में बेचैनी भी नहीं लगेगी, दर्द भी नहीं होगा, एसिडिटी भी नहीं बनेगी। पेट भी रेगुलर साफ होगा तो आपका जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा, घुटने, कमर, गर्दन, सारे जोड़ अच्छे, आप एकदम इतने फ्लेक्सिबल बन जाओगे जो इतने कभी आज तक रहे नहीं होंगे। क्योंकि हमारे दिल वाले तो यही बोलते हैं, जब हार्ट अटैक में आते हैं, कैट फॉर्म में आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब अगर 10 साल पहले हार्ट अटैक आया होता तो हम इंसान बन गए होते, है ना। लेट हार्ट अटैक आया है हमको। कई लोगों को हार्ट अटैक आने के बाद भी इधर नहीं आ पाते, फिर बाद में आते हैं तो कहते हैं हमें पहले पता लग जाता तो हम तकलीफ़ ना पाते, है ना। तो ये लगन, ये शिव बाबा का प्रोग्राम है। दिलाराम स्वयं बाबा ने, जब मैं पाता 16 बार मिले हैं दिल वालों से, 16 बार, तो 16 बार बाबा ने भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न बातें की हैं। बाबा कहते हैं ये प्रोग्राम अनुभव की अथॉरिटी बनाने वाला प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप सचमुच में एक बार राजयोग को अनुभव कर लिया ना, सही विधि से है कर लो, तो फिर कभी भी आपको तकलीफ़ भले आएंगी किंतु उसके परवश नहीं होगे आप। तकलीफ़ तो चैलेंज तो जीवन में आते जाएंगे, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा चौथा आएगा, बट हमेशा आप विक्टोरियस रहोगे, घबराओगे कभी नहीं। चलिए अब हम थोड़ी सा 10 मिनट डांस कर लेते, टाइम हो गया 9:30 हो गया। मेरा यार भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा दिलदार भी तू, मेरा जिंदगी पे एतबार भी तू, मेरा मोमिन तू, मेरा गाजी तू, मेरा रुसया तू, मेरा राजी तू, मेरा आब भी तू, मेरा आतिश तू, मेरा दुश्मन तू, मेरा आशिक तू, मेरा दिन भी तू, मेरी रात भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरी जात भी तू, मैं तो दूर भी तू, मेरे साथ भी तू, ऐसा काफिर दी औकात भी तू। पकड़ा।